नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम रेगुलरली बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो है आपका अपसाइड अभी बाकी है। ठीक है। और 14 अगस्त को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मार्केट के अंदर एक नई साइकिल चालू होने वाली है और मार्केट की जो नई साइकिल है वो बुलिश साइकिल है। ये सब चीज़ें हमने चर्चा कर ली थी ऑलरेडी। कल का डाटा हमने दिखाया था अपनी वीडियो के अंदर कि यहाँ पे मार्केट का डाटा जो है पॉजिटिव है और आपने आज देखा मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के दोनों जो हैं वो आज पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। अब आगे क्या? देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाटा तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और डाटा अपडेट हुआ नहीं है, तो ये डाटा अपडेट जब हो जाएगा तो मैं इसको प्रिपेयर करके अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा और वहाँ से आप ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि रैली शर्मा के नाम से काफ़ी चैनल यहाँ पे बने हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर मतलब। तो ओरिजिनल चैनल केवल लिंक से ही ज्वाइन करना। तो अभी तक डाटा नहीं आया है तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं फटाफट से डाटा इक्विटी की। तो इक्विटी का डाटा देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल तो आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब 14,000 करोड़ रुपीस के आसपास जो है बाई किया था एफ ने, और आज मात्र 400 करोड़ की बाइंग है। लेकिन हाँ, सेलिंग नहीं है, बाइंग ही है। तो मतलब अभी भी जो है रुझान जो है मार्केट का ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। इक्विटी सेगमेंट में एफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल अभी भी एफ इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से हम लोग यहाँ पर के वनडे के ऊपर कौन कौन सी वेव अभी चल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वनडे के ऊपर जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक वन, यहाँ से टू, और अभी ये चल रही है थर्ड वेव चल रही है। ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ आएगी एंड देन फाइनली जो आएगी फिफ्थ आएगी। तब कहीं जाके क्रैश के बारे में अगर आप सोचना चाहो, क्रैश भी नहीं होगा वहाँ पर भी एक छोटा सा मतलब आप ये समझ सकते हो कि वो भी आपका एक तरीके से कहते हैं ना कि 25-30% का करेक्शन होगा। तो तब होगा जब ये चौथी के बाद पांचवी कंप्लीट होगी। तो अभी भी टाइम है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस आपका मार्केट के अंदर जो है आपका बस अब क्रैश आने वाला। तो अभी इसका बिल्कुल मत सोचो। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। अभी जो वेव्स हैं वो काफ़ी बकाया हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर अब फटाफट से एक घंटे के चार्ट के ऊपर आते हैं हम लोग। तो एक घंटे के चार्ट के ऊपर जो है वो क्या दिख रहा है अभी। देखिए दोस्तों, एक घंटे के चार्ट के ऊपर जो ये थर्ड वेव चल रही है इसका क्या हो चुका है। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 वेव में थर्ड वेव पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं दोस्तों वो ये हैं, ये। ठीक है। तो 25,930 वॉज द इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पर आज पूरा दिन मार्केट टिका रहा। ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग तो मिल चुकी है। ठीक है, 930 के ऊपर। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक देखो क्या होता है, जैसे 410 के लेवल का मैंने डिस्कशन किया था ना, 410 के लेवल का डिस्कशन किया था कि उसके ऊपर एक बार मार्केट टिक जाए, क्लोजिंग दे दे मतलब, और नेक्स्ट डे उसके ऊपर ट्रेड करती हुई चली जाए, मतलब नीचे ना आए। तो अब यही चीज़ यहाँ पर है कि कल के दिन 927 का लेवल है, 927, इसके ऊपर क्लोजिंग तो मिल चुकी है। लेकिन अब कल क्लोजिंग जो आए ना कल के दिन, मतलब पूरा दिन इस लेवल के ऊपर ही टिक जाए तो क्या होगा, फिर हम अगला लेवल देख पाएंगे जो कि 26,300 के आसपास है। और कहीं ना कहीं यहाँ जाके आपकी वेव 3 कंप्लीट भी हो सकती है। अदरवाइज वेव 3 के 5 मूव पूरे हो चुके हैं, ये पाँचवा ही चल रहा है। अब ये कहाँ जाके ख़त्म होगा नोबडी कैन से। बस आप ट्रेलिंग कर सकते हो। ट्रेलिंग कैसे कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ से आपकी पोजीशंस बनी हुई हैं तो आप पिछला लेवल जो है वो ट्रेल कर सकते हो। जैसे 25,700 का लेवल है तो आप ट्रेलिंग पे रखो। जब ये हिट हो जाए तो आपका, क्योंकि पाँचवीं तो चल ही रही है, कब ख़त्म होगी, जब प्रीवियस जो लेवल है वो टूट जाए। ठीक है। तो कहानी सिंपल है। कल के दिन क्या इंपॉर्टेंट है, 930 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है आज, और कल के दिन 930 के ऊपर आपको पूरे दिन मार्केट टिका रहे और फिर मार्केट अगला लेवल जरूर दिखाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पे 26,000 के कॉल लेटर जो है ना पैनिक में आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी निफ्टी अब ऊपर का ही है, बट 930 का लेवल जो है डू और डाई है कल के लिए। बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में भी ये देख सकते हो आप कि ये वन, ये सेकंड, ये थर्ड अभी चल रही है। और थर्ड जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में चल रही है, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए।
बट इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक कहानी और है क्या, कि अगर आप देखोगे तो उसमें थर्ड की फिफ्थ चल रही है निफ्टी में, और इसके अंदर बैंक निफ्टी में थर्ड की थर्ड ही चल रही है अभी। तो ये थोड़ा और स्ट्रेच करेगा क्या, बैंक निफ्टी। तो भाई देखो, इसके अंदर जो लेवल निकल के आ रहे हैं, यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ जाके आपका बॉटम से टॉप मिलाओगे तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है ए, हाँ जीरो से ए, ये बी और ये सी चल रहा है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, 934, 53,934, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, मिल गई। अब कल के दिन 53,934 के ऊपर ट्रेड करता रहे, इसके नीचे क्लोज ना हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम बहुत जल्द 55,000 के आसपास भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो 53,934 का लेवल पहला इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में। इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे और यही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। दूसरी चीज़, निफ्टी में आपका लेवल जो निकल के आया है वो है 930, जहाँ पे आज क्लोज़ किया है, और इसके नीचे वापस जाता है तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, और इसके ऊपर जाना शुरू करता है, मतलब यही एक डू और डाई लेवल है। प्राइस ऊपर से इसके नीचे जाएगा तो हम क्लोज कर देंगे लॉन्ग, या फिर नीचे से ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग क्रिएट कर लेंगे, और स्टॉप लॉस बस यही रहेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। बात कर लेते हैं फटाफट से हम कुछ सेक्टर्स की और ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है वो 26 सितंबर की आपके सामने खोल दी मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हो कोलेटर भागे हुए हैं, यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग हो रही है 65,000 की 26,000 के ऊपर, तो यानी कि कोई ना कोई चाहता है कि 26,000 एक बार दिखे स्क्रीन के ऊपर। तो इट इज़ गुड कि 26,000 दिख जाएगा, और मेरे ख्याल से दिखना चाहिए, ऑप्शन चेन तो बोल रही है, ठीक है। बाकी 26,100 के ऊपर ये पुट राइटिंग है, ज़्यादा है, कॉल राइटिंग से ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो 26,100 पे भी है मतलब। और हाँ, 26,100 तक ही है, 200 पे तो कॉल राइटर ज़्यादा है और पुट राइटर कम है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब कहानी यही कहती है कि एक बार 26,000 के ऊपर जो है दर्शन करके आएंगे, किसके अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ट्रेलिंग करते रहना, और कहीं ना कहीं 300 और 26,000 के बीच में कहीं ना कहीं ये वेव पूरी हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है जी। तो ऑप्शन चेन बुलिश है, प्राइस एक्शन बुलिश है, लेवल मैंने समझा दिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। बात कर लेते हैं फटाफट से रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की। तो रिलायंस के अंदर हम लोगों ने चर्चा करी है कि अब धीरे धीरे जो है रिलायंस जो है वो अपना रूप दिखाना शुरू करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट अब देखो कहानी क्या है कि अभी एक्सपायरी आ गई है, एक्सपायरी के अंदर उसका 3,000 का जो लेवल है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 3,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई ना गलती से भी, तो ये शॉर्ट कवर कर देगा, और फिर यहाँ पर अगला लेवल जो दिखेगा वो आपको दिखेगा 3100 का, ठीक है। 3100 का लेवल दिखेगा ही दिखेगा। तो अभी इसके अंदर क्या चल रहा है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 मैंने 1 के ऊपर मार्क किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक मार्केट जाएगा अगर ये 78% के ऊपर एक बार क्लोज दे देता है तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस जो है वो अभी इसके अंदर जान बकाया है, और बहुत जान बची हुई है। बस शर्त यह है कि आपका ये जो वेव 2 का ये जो लो है ना 2866, ये ना तोड़े बस, ठीक है। तो रिलायंस पे फोकस रखना आगे आने वाले दिनों के अंदर, मतलब नेक्स्ट मंथ रिलायंस चल सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सेम पैटर्न में है जैसे बैंक निफ्टी फंसा, एचडीएफसी बैंक यहाँ फंसा हुआ था ना और फिर ये निकला, ऐसे ही फंसा हुआ है आपका रिलायंस भी, ठीक है जी। और ये तो रुक ही नहीं रहा है, ये तो यहीं बताया था हम लोगों ने, इस कैंडल पे बताया था कि ये भाई ये तो 1680 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा ना ये बूम हो जाएगा। 1680 से लेके आज देखो कहाँ टॉप बनाया इसने, 1766, तकरीबन 80 पॉइंट एक तरफा मिले हैं आपको। तो भैया इसमें बने रहो, इसमें कोई भी गिरावट है नहीं, बुलिश कैंडल डेली मिल रही हैं। अब तो इसका बस एक ही टारगेट बचा है 1854, मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत भी डिप लेगा तब भी बाय करेंगे इसको भी। तो रिलायंस और बैंक निफ्टी, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों दोनों ऐसे चार्ट बने हुए हैं कि जो आपका डिप अगर आएगा ना तो नया बाय उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बाय ऑन डिप पे भी चलेगा ही चलेगा क्या, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, ठीक है। और साथ में आईसीआईसीआई बैंक हमने कल देखा था, आईसीआईसीआई बैंक हमने कल देखा था, तो इसके अंदर भी बड़ी अच्छी कैंडल है, तो एक दो दिन परेशान करेगा उसके बाद ये भी निकलेगा, ठीक है। तो भाई अभी भी कहानी सिंपल है कि अगर डिप आ भी जाए तो घबराना मत, क्योंकि डिप जो है वो बाय हो जाएगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस में, सब में। और कहीं ना कहीं अभी सितंबर तो अच्छा गया ही गया है हम लोगों का, और अक्टूबर भी अच्छा जाने की उम्मीद है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको,
एक चीज़ क्या है कि जब आईपीओ की बरसात चल रही होती है ना, तो आईपीओ को लिस्ट कराने के लिए मार्केट का अच्छा होना, पॉजिटिव होना, अपर लेवल्स पे होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेंगे तभी ये आईपीओ सब्सक्राइब होंगे। तो जब तक ये आईपीओ ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक, अभी देखो एनएससी का आईपीओ आना है, हुंडई का आईपीओ आना है, तो अभी तो आईपीओस की बरसात चालू हुई है और ये बड़े बड़े आईपीओ आने हैं। तो जब तक आईपीओ ख़त्म नहीं होते तब तक मार्केट में कोई बड़ा गिरावट उम्मीद नहीं है, और यही सच्चाई है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्ट कराना होता है, तो उसके लिए मार्केट का पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डाटा डाल दूँ बना के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।